यूक्रेन में उलझा रहा अमेरिका, ताइवान में चीन करता रहा टाइम खराब, मौके पर भारत ने मारा ऐसा चौका, दुनिया में मच गया हड़कंप। पहली बार भारत ने खोज निकाला पेट्रोल और डीजल का तोड़। भारत की खोज से सऊदी अरब में हाय तौबा, खाड़ी में खलबली। दोस्तों जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जिस बात का इंतजार आप सभी को था वो दिन अब आ चुका है। भारत अब तेल के खेल का खिलाड़ी ही नहीं, बाप बन चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों में चीन ने बाजी अपने नाम कर ली, तो भारत ने कुछ ऐसी जुगत भिड़ाई है कि अब तेल बेचने वाले देशों की टेंशन बढ़ने वाली है। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद तेल की कीमतों में जिस तरह से आग लगी है, उससे भारत की जनता काफी परेशान हुई थी। ये कीमतें अभी कंट्रोल में भी नहीं आई थी कि ओपेक प्लस देशों ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक तेल के उत्पादन को कम कर दिया है, जिसके बाद तो तेल की कीमतें और भी भड़क गई। बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब इसी तेल के चलते दुनिया को धमकाने भी लगा है। दुनिया में खुद को बादशाह बताने वाले अमेरिका ने भी सऊदी अरब से इस तरह के कदम उठाने के लिए मना किया और उनसे कहा कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाएं, लेकिन सऊदी अरब ने भी अमेरिका की बात तक नहीं सुनी, उल्टा उसे ही वार्निंग दे डाली। दोस्तों तेल का ये खेल हमेशा से भारत पर बहुत भारी पड़ता रहा है, क्योंकि भारत पहले से ही अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है और फिर जिस तरह से इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, ये परेशानी और बढ़ने वाली है। इन्हीं परेशानी को देखते हुए भारत ने तेल को लेकर ऐसे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है जिससे कि तेल की समस्या को कम किया जा सके और इन तेल उत्पादन देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों अब टीम मोदी ने वो खेल ही कर डाला है। तो आखिर क्या है वो पेट्रोल और डीजल का तिलिस्मी तोड़ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है? अब इस खेल में मोदी कैसे सऊदी अरब जैसे देशों की मनमानी को हमेशा हमेशा के लिए धड़ाम करने वाले हैं और कैसे भारत तेल का विकल्प ढूंढकर अपना सिक्का जमाने वाला है। दोस्तों इस खोज से आखिर भारत कैसे महाशक्ति बनने की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लिहाजा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों भारत की जनसंख्या अब पूरी दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाली है। बढ़ती जनसंख्या के साथ ही यहाँ की जरूरतें भी बढ़ने लगी हैं, जिसमें तेल पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। तेल की बढ़ती खपत यहाँ की सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। साथ ही वैश्विक स्तर पर जिस तरह से तेल को लेकर खेल किया जा रहा है, उससे तो भारत सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को खोज निकाला है। इस खोज के बाद भारत को न सिर्फ तेल की कीमतों की समस्या से छुटकारा मिलेगा, साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। इसे लेकर भारत ट्रायल कर चुका है और उसे सफलता भी हासिल हो चुकी है। भारत की सफलता तेल उत्पादक देशों को मुंह पर तमाचा मारने की तैयारी है। तो चलिए अब आपको इस हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताते हैं कि आखिर ये क्या बला है और ये कैसे भारत की तकदीर को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। इसका ट्रायल सफल होने के बाद भारत इससे संबंधित इंजन वाले वाहन बनाकर नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी में अपनी पैठ बनाकर भारत इस मार्केट में अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर रहा है। अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा हब बन सकता है। दोस्तों जिस तरह से तेल उत्पादन देश अपने मन मुताबिक तेल की कीमतों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उससे भारत जैसे देशों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास तेल का कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल जैसी तकनीक को इजाद करके न सिर्फ तेल की परेशानी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ निकाला है, साथ ही इससे ओपेक देशों की मनमानी धरी की धरी रह जाएगी। हाइड्रोजन फ्यूल से भारत को काफी राहत मिलेगी। चलिए आप जानते हैं कि ये होता क्या। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और उत्पादों के रूप में पानी और गर्मी के साथ बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ता है। इस तकनीक के मूल में ईंधन सेल समूह है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इनपुट के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके बिजली पैदा करता है। वाहनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है और इसके लिए एक हाइड्रोजन टैंक की जरूरत होती है। इस ईंधन सेल टैंक से पैदा हुई बिजली को किसी अन्य BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह बैटरी में स्टोर किया जाता है। हालांकि शुद्ध बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV की तुलना में बैटरी आकार में बहुत छोटी होती है।
ये परिवहन, औद्योगिक, कॉमर्शियल जगहों, आवासीय भवनों और रिवर्सिबल सिस्टम्स में दीर्घकालिक ग्रिड आधारित ऊर्जा भंडारण सहित कई क्षेत्रों में कई तरह के इस्तेमाल के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, इस तकनीक और इसे बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से दुनिया भर की सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। जापान, चीन, अमेरिका, कोरिया और यूरोप के कुछ देश भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को तेजी से अपनाने पर जोर दे रहे हैं और भारत इस मामले में सबका बापू साबित होने वाला है, क्योंकि भारत के टाटा, रिलायंस और अडानी सहित कई भारतीय समूहों ने इस मिशन का समर्थन किए जाने में रुचि दिखाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी कहा है कि भारत के बाजार में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती होगी। साथ ही ये भी कहा कि भारत में सभी व्हीकल्स कंपनियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, देश के हित में काम करना होगा, तभी भारत टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व गुरु बन पाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि टाटा मोटर्स इस मामले में शुरुआती प्रस्तावक थी और पहले ही हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित वाहनों के विकास की दिशा में काफी प्रगति कर चुकी है। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स एकमात्र भारतीय OEM है जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों के लिए अनुबंध हासिल हुआ है, जिसे अगले 2 सालों के भीतर डिलीवर किया जाएगा। टाटा मोटर्स की तरफ से पेश किए गए प्रोटोटाइप फ्यूल बेस बस की रेंज 300 किलोमीटर है, जो मध्यम और भारी वाहन बेड़े के मालिकों के लिए काफी है। ये वजनदार भार ले जा सकती है और लंबी दूरी के माल परिवहन को पूरा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इस फ्यूल से जितना हमें सुविधा मिलेगी, उतना ही बड़ा खतरा भी इससे है। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा के मुताबिक हाइड्रोजन ऊर्जा में सबसे बड़ी बाधा इसे सुरक्षित बनाने की है। हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस होती है, जिसके इस्तेमाल में थोड़ी सी भी चूक बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। लिहाजा वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान इसे सुरक्षित बनाने पर लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल भी काफी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित ईंधन तक की यात्रा तय करने में लगभग 150 साल का समय लग गया। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन फ्यूल को व्यावसायिक स्तर पर सफल होने में कुछ समय लगने को उचित ही माना जा सकता है। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो उसे इस मामले में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो इस मार्केट में जहां आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, साथ ही बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगा पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक एक सामान्य डीजल पेट्रोल वाहन अपनी कुल ईंधन खपत का 12 से 14% हिस्सा केवल कार्बन उत्सर्जन और PM 2.5 कणों के उत्सर्जन में निकाल देता है। डीजल से चलने वाली सामान्य बस जो लंबी दूरी की यात्रा तय करती है, साल भर में लगभग 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। इसी तरह मालवाहक ट्रकों और दूसरे व्यावसायिक वाहनों में कार्बन उत्सर्जन की सीमा बहुत ज्यादा है। भारत जैसे देश में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जहां प्रतिदिन लाखों ट्रक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा करते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पुणे में KPIT CSIR के सहयोग से बनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन सभी समस्याओं से भारत को छुटकारा दिला सकती है, साथ ही साथ दुनिया भर में पर्यावरण को बचा सकती है। दोस्तों, भारत ने दुनिया में सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए हैं, जिससे दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरानी हो रही है। भारत की टाटा कंपनी की टेक्नोलॉजी ने दुनिया की टॉप कंपनी टेस्ला को टक्कर देते हुए काफी एडवांस इलेक्ट्रिक कारें बनाई हैं। कुछ ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर कहा जा रहा है कि अगर हमें इस मामले में दुनिया में अपना परचम लहराना है तो हमें एकजुट होना होगा। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपूर्तिकर्ता बन सकता है। वीके सिंह का कहना है कि हमारे पास क्षमता है और हमें हमारी क्षमता का जितना जल्दी एहसास होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। शायद हम शुरुआत में ही आपूर्तिकर्ता बन जाए। उनका मानना है कि फ्यूल बनाना ही काफी नहीं है, इसे दुनिया के देशों के मुकाबले बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है, ताकि उसे बाकी देश खरीदने के लिए आगे आएं। दोस्तों, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 86% तेल, 54% गैस, 85% सौर ऊर्जा उपकरण और काफी मात्रा में कोयला आयात करता है। इसमें देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर भारत अपने यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल और सौर ऊर्जा उपकरण इसके निर्माण की तकनीक विकसित कर लेता है तो ये न केवल भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जो देश की कल्याणकारी योजनाओं, वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में खर्च की जा सकती है। ये कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोलेगा, जो हमारी युवा आबादी को नए विकल्प दे सकता है। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भारत के विकास की कुंजी भी कहा जा सकता है। भारत फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर पूर्ण हरित ऊर्जा क्षेत्र अपनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है
और योजना है कि देश 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल कर ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मामले में सफल हो पाएगा? और अगर होगा तो क्या वो विश्व गुरु बन पाएगा?